Hello everyone. Today we are learn to example number 3 यानी कि लेटेस्ट एग्जाम्पल का एग्जाम्पल नंबर 3 बुक में हमें जो लेटेस्ट एग्जाम्पल दिए हैं उसका एग्जाम्पल 3 हम आज देखेंगे। तो फर्स्ट हम उसकी वो एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसका कैलकुलेशन करेंगे। The following are the transaction of Jaya Limited for receipt and issue of an item of material. October 2012. Particular unit. Price per unit. 1st October purchase 180 units. Price per unit 4 rupees. 5th October 360 units 6 rupees. 12th October issue 300 units. 14th October purchase 420 units. Price per unit 6 rupees. 20th October issue 480 units. 25th October purchase 180 units, rate 8 rupees. 29th October issue 60 units, price per issue है तो उसमें प्राइस दिएगी। The issue on 12th October 2012 and 20th October 2020 are priced on LIFO and FIFO basis respectively। यानी कि 12th अक्टूबर को हमें LIFO मेथड यूज़ करनी है और 20th अक्टूबर को हमें FIFO मेथड यूज़ करनी है। It was decided to price the issue from 25th October on weighted average method। यानी कि 25th से हमें weighted average मेथड का यूज़ करना है। यानी कि हमें इस एग्जाम्पल में तीन मेथड का यूज़ करेंगे। प्रिपेयर स्टॉक रजिस्टर फॉर मटेरियल, हमें स्टॉक रजिस्टर प्रिपेयर करना है। तो स्टॉक रजिस्टर प्रिपेयर करने के लिए मैंने कोष्टक ड्रॉ कर दिया है। अब हम प्रिपेयर कर देते हैं स्टॉक रजिस्टर। एग्जाम्पल नंबर 3। डेट issues, balance, inward number, quantity, rate, rupees, inward number, quantity, rate, rupees, quantity, rate and rupees। तो हमारा स्टॉक रजिस्टर ड्रॉ हो गया। अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर 2012 यानी कि 2012 अक्टूबर 1st डेट। उस दिन क्या किया है उन्होंने, 1st डेट को परचेज़ किया है। कितने यूनिट्स? 180 यूनिट्स और उसका रेट है 4 रुपीज़। तो 180 × 4
तो होगा 720। उसके बाद फिफ्थ नंबर उस दिन कोई मटेरियल हमने इश्यू नहीं किया तो उसमें डैश, इसीलिए बैलेंस में भी रहेगा 184 रुपीज़ एंड 720 रुपीज़। अब हम आगे देखते हैं। अक्टूबर 5 को उसने परचेज़ किया है 360 यूनिट, ₹6 पर यूनिट। तो 5th 360 और 6 रुपीज़ यानी कि 2160। उस दिन भी कोई इश्यू नहीं है तो उसमें भी डैश। अब हम बैलेंस में देखते हैं कि हमारे पास पुराना यानी कि ओल्ड बैलेंस था 180 और नया परचेज़ किया 360, तो टोटल हुआ 540। 400 का रेट 4, उसका रेट 6 यानी कि 720 और 2160, टोटल हुआ 2880। उसके बाद अक्टूबर 12 को इश्यू किया है मटेरियल, तो चलो अक्टूबर 12 को इश्यू किया है तो 12, इसीलिए रिसिप्ट में डैश। कितना यूनिट इश्यू किया है 300। हमारी मेथड कौन सी होगी 12 को लिफो मेथड यानी कि लास्ट आया, तो लास्ट कितना आया है 360, उसका रेट है 6, तो 360 में से 300 देंगे तो उसका रेट 6, तो 300 × 6 यानी कि 1800। अब हमारे पास स्टॉक में बचा 180 और 60 यानी कि 240, उसका रेट 4 और ये इसका 6, 720, 60 × 6 360 और टोटल 1080। उसके बाद अब 14 अक्टूबर को परचेज़ किया है, तो 14 अक्टूबर परचेज़ किया है कितनी यूनिट 420, उसका रेट है 6, तो 420 × 6 यानी कि 2520। उस दिन भी मटेरियल इश्यू नहीं किया इसीलिए इसमें डैश। अब हमारे पास बैलेंस में रहा 180, 60 और ये हम नया परचेज़ किया 420, तो टोटल हुआ 660, उसका रेट है 4, 6 और 6 यानी कि 720, 360 एंड 2520। यानी कि 3600। उसके बाद 20 अक्टूबर, तो 20 अक्टूबर को इश्यू किया है कितने यूनिट्स 480, तो रिसिप्ट में डैश।
इश्यू किया है 480। अब हमारी मेथड है 20 अक्टूबर को FIFO मेथड, यानी कि फर्स्ट आया वो फर्स्ट जाएगा। तो फर्स्ट कितना आया है 180, उसके बाद 60, तो अब टोटल कितना बचा 240। तो ये देखो, ये 140 इश्यू कर देंगे और ये 60 इश्यू कर देंगे और ये 420 में से 240 इश्यू करेंगे। तो उसका रेट है 4, उसका 6 और उसका भी 6। तो यहाँ पे 720, 360 और 1440। 2520। अब देखते हैं बाकी में। तो ये 180 चला गया, 60 भी इश्यू हो गया, 420 में से 240 इश्यू हो गए, तो बच्चे 180, उसका रेट है 6, तो यानी कि 1080। उसके बाद 25 को परचेज़ किया है, कितना परचेज़ किया है 180, उसका रेट है 8, तो 180 मल्टीप्लाई 8 यानी कि 1440। उस दिन कोई मटेरियल इश्यू नहीं किया तो उसमें डेज। अब हम देखते हैं कि उस दिन से हमें वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करनी है। तो 180 है और ये नया 180, तो टोटल कितना हुआ 360। और अब हमें रेट फाइंड करना पड़ेगा। तो अब हम रेट फाइंड करेंगे। तो ये रेट फाइंड करने के लिए हम उसकी फॉर्मूला लिखेंगे, P1 Q1 प्लस P2 Q2 डिवाइड बाय Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू P1 Q1, यानी कि P1 Q1 1080 प्लस P2 Q2 यानी कि 1440 डिवाइड बाय Q1 Q2 360। तो टोटल हुआ 7, यानी कि अब हमें नया रेट मिलेगा 7। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 7, 360 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 2520। उसके बाद अब नेक्स्ट 29 अक्टूबर को मटेरियल इश्यू किया है 60। तो लिखते हैं 29 अक्टूबर को इश्यू किया, इसीलिए रिसिप्ट में डेज 60 यूनिट इश्यू किए हैं। तो उसका रेट भी कितना लगेगा 7, यानी कि 60 मल्टीप्लाई 7 400। अब हम देखते हैं बैलेंस में 360 में से 60 यूनिट चले गए तो बचे 300 और उसका रेट है 7, यानी कि 2100।
तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 3। फर्स्ट बार इश्यू किया 300 यूनिट, तो उसका रेट, उसमें मेथड थी लिफो मेथड, यानी कि लास्ट आया वो फर्स्ट जाएगा। उसके बाद फिर से इश्यू किया तो उसमें फीफो मेथड थी, जो फर्स्ट आया वो फर्स्ट जाएगा। और तीसरी बार इश्यू किया तो उसमें वेटेड एवरेज मेथड थी। तो ये तीनों मेथड से आपका एग्जाम्पल हो गया। आप देख लीजिए। लेटेस्ट एग्जाम्पल का एग्जाम्पल नंबर 3।